फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक हैं जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा ही पेनी स्टॉक है जिसने पिछले दिनों लोगों को मालामाल कर दिया बहुत ही तेजी से, यानी जो 20-30 पैसे का स्टॉक था वो लगभग 3 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है बहुत ही कम समय में, यानी बम्पर रिटर्न दे चुका है। और उसके पीछे वजह है उसके कारोबार में जबरदस्त बम्पर बढ़ोतरी, जो उन्होंने प्रॉफिट दिखाया वो बहुत ही जबरदस्त है। एक छोटे से पेनी स्टॉक कंपनी ने करीब 600 करोड़ रुपीज का बड़ा प्रॉफिट बता दिया है और इस प्रॉफिट ने ही पूरा मामला चेंज किया और इस वजह से यहाँ पे भयंकर खरीदारी शुरू हुई और ये स्टॉक लगातार तेजी से दौड़ रहा है। तो क्या आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? तो बिल्कुल, मैंने ये आपको पहले भी सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 1 रुपीज के आसपास थी, अब ये 3 रुपीज तक तो पहुंच चुका है। अगर मौका मिले तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा स्टॉक है और इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। फ्रेंड्स, एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये दोनों कंपनियां टेक्सटाइल से संबंधित कंपनियां हैं और एक समय ये दोनों की दोनों कंपनियां डूबने की कगार पर थी, पर अब कंपनी ने कमाल करना शुरू कर दिया है। ये दोनों कंपनियां आगे जाके आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पेनी स्टॉक हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की भी उतनी ही संभावना होती है। तो उतना ही लगाए जितना आप अगर डूब जाए तो आपको गम ना हो। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है वो है राज रेयॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह 1993 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 0.75 करोड़ रुपीज का है। कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल इनकम 0.06 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जो अनचेंज है पिछले क्वार्टर से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कमाल है वो है इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी ने बताया 672.71 करोड़ रुपीज का बम्पर। आप देखोगे इतना छोटा सा पेनी स्टॉक जिसका टोटल मार्केट कैप ही कम से कम 1 करोड़ से कम है, उसने 600 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बता दिया। और यही कमाल है इस कंपनी में और इस प्रॉफिट ने यहाँ पे मामला पूरा चेंज कर दिया है और इसको एक मल्टीबैगर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया स्टॉक को। तो ये एक टेक्सटाइल का कारोबार करने वाली कंपनी है जो यान का प्रोडक्शन करती है और दादरा नगर हवेली बेस्ड कंपनी है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3.30 पर स्टॉक आ चुका है, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 20 पैसे की थी 22 अप्रैल 2021 को। अगर आप इसके 6 महीने की प्रदर्शन को भी देखें तो 40 पैसे के आसपास था 31 अक्टूबर 2021 को। काफ़ी जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। और पिछले 1 महीने की पहले की बात करें तो ये 1.45 पर था 21 मार्च को। ये मैंने आपको 1 रुपीज़ के आसपास से सजेस्ट करना शुरू कर दिया था और ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है। काफ़ी लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को अच्छा प्रॉफिट बता रहे हैं। वो कमेंट करके कहते हैं सर आपने अच्छा स्टॉक सजेस्ट किया, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये स्टॉक अभी और बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो 33.05% की होल्डिंग सितंबर में थी। प्रमोटर ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 34.07% पर लाया। फिलहाल अनचेंज है, मार्च की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे डीआई का आंकड़ा चौंकाने वाला है। आप देखोगे तो सितंबर में 0.34% की होल्डिंग थी, दिसंबर में अनचेंज रही, लेकिन अभी डीआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को 0.51% कर लिया है। तो जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे एंट्री की है, ये बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने जा रहा है। अदर्स की बात करें तो 65.59% की होल्डिंग सितंबर में थी, 65.59 हुई फिलहाल अभी, और 99.49% की होल्डिंग फिलहाल अभी दिख रही है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 1550% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 ईयर के हिसाब से 3200% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 1220% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 127% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो आप देखोगे पिछले 3 साल से स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया और पिछले 1 साल से तो इसने बम्पर रिटर्न दे दिया। तो काफ़ी लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न देके मालामाल कर चुका है ये। अब यहाँ पे देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस 2835.48 है और बुक वैल्यू पर शेयर 66.91 है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी बुक वैल्यू ही ऑलरेडी 66 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, तो इसमें तेजी से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बाकी है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 0.07 है और आरओसी इसका -28.70 है और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ है। तो यहाँ पे फंडामेंटल में आपको सबसे बड़ी खास बात ये निकल के आ रही है कि इसकी बुक वैल्यू बहुत ऊपर है और स्टॉक फिलहाल बिल्कुल नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पे दौड़ने की संभावना पूरी बन चुकी है। अब दिसंबर क्वार्टर को डिस्कस करते हैं। रिवेन्यू इनकम 5.5 लाख रुपीज़ निकल कर आए और इनकी नेट इनकम देखें तो 672.71 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 7645.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बम्पर बढ़त देखने को मिली है। डायलूटेड ईपीएस 1.94 है, जो 7569.23% की बम्पर बढ़त बता रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार बढ़ी है। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत ही जबरदस्त है। अब इनके
आप रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो इन्होंने दिसंबर में 0.06 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बताया। पिछली बार के इनके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार इन्होंने कमाल किया और इनका जो प्रॉफिट है दिसंबर 2021 का वो है 673 करोड़ रुपीज़ का। तो बम्पर प्रॉफिट के साथ में स्टॉक तेजी से आगे भागने को तैयार है। कंपनी का कारोबार देख के लगता है कि ये कमाल करेगा स्टॉक। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है और ये बहुत ही मजबूती से के साथ आगे बढ़ने वाला स्टॉक लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत सारे जिन्होंने लगातार लोगों को रिटर्न दिया है शानदार। रुचि सोया आप देख सकते हैं, अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे स्टॉक काफ़ी होते हैं जो लगातार अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। उसी कैटेगरी का स्टॉक मुझे लग रहा है, तो एंट्री करनी चाहिए अगर मौका मिले तो, लेकिन कम निवेश करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। सेकंड जो हमारा स्टॉक पेनी है वो है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 1993 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12,313.80 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में कारोबार करती है और इन्होंने अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। Q4 में कंपनी की टोटल इनकम 2031.44 करोड़ निकल कर आई है, जो डाउन है 5.18% पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम हुई थी 2142.47 करोड़ रुपीज़ की और 37.39% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1478.63 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.50 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा लॉस बताया, लेकिन ओवरऑल इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी है जिसको ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल ने मिलकर बोली लगा के इसको जीता है। अब ये रिलायंस के अंदर में कंपनी आ चुकी है और तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इनका एक्सपोर्ट का भी कारोबार बहुत अच्छा है, इंडिया के अलावा बाहर विदेशों में बहुत सारा कारोबार करती है कंपनी। ये भी दादरा नगर हवेली सिलवासा बेस्ड कंपनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का भी अधिग्रहण किया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो है मर्जर है वो आलोक इंडस्ट्रीज में हो जाए, तो इनके कारोबार बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बनने वाली है। साथ में आने वाले समय में फ्यूचर ग्रुप का भी अधिग्रहण होने वाला है, जो अब बिग बाजार उनका जो है, तो आने वाले समय में बहुत सारी प्रचुर संभावना बन रही है। मुझे लगता है ये टेक्सटाइल सेक्टर के सारी कंपनियां मिलकर एक बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी खड़ा होगा रिलायंस का, तो ऐसे में इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, तो निवेश आपको करके रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको स्टॉक मालामाल कर सकता है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 500 को टच कर सकते हैं। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है स्टॉक, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक 24 रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 0.81% की तेजी हमें देखने को मिली थी आज के दिन में। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है, यानी 75% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अब बात करें एफआई की तो 1.39% होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर बढ़ा के 1.45% कर लिया, मार्च में होल्डिंग बढ़ के 1.70% हो गई है। तो मार्च होल्डिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। आप देखोगे एफआई ने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में भी। बात अगर डीआई की करें तो 0.74% की होल्डिंग सितंबर में और दिसंबर में अनचेंज थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को 0.75% कर लिया, तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। म्यूचुअल फंड की बात करें तो सितंबर और दिसंबर में 0.02% थी, लेकिन मार्च में उनकी होल्डिंग बढ़कर 0.03% हो गई है। अदर्स की बात करें तो 22.87% की होल्डिंग सितंबर में थी, 22.81 दिसंबर में, फिलहाल 22.55% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड, एफआई और डीआई सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दी। तो एक बात समझ लो, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय में बहुत कमाल करने वाला, और इसीलिए इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये सामने दिखाई दे रहा है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 700% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 463% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 22% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 21% का नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 1 डे के हिसाब से 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल अब कंपनी दौड़ने को ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी निवेश किया हुआ है। आप देखोगे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.38% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.06 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.38% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 0.5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.31% की होल्डिंग लिया। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में 0.30 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.32% की होल्डिंग लिया। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.38% की होल्डिंग लिया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.08 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू एसएलवी बीएसई 500 ETF ने 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.03% की होल्डिंग लिया। तो आप देखोगे ऐसे छोटे स्टॉक में कोई भी म्यूचुअल फंड एंट्री नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिस तरह से एंट्री की है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है, ये आने वाले समय स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका -0.37 है, बुक वैल्यू पर शेयर -33.15 है, प्राइस बुक एमआरपी इसका 0.75 है, प्राइस टीटीएम 82.74 है, आरओसी इसका -33.10 है, पीएटी मार्जिन -156.75 है, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। तो फंडामेंटल कोई खास नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो Q4 का रिजल्ट पेश किया इन्होंने बहुत ही अच्छा है, शानदार है। क्योंकि आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू 2.01 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 39.15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 26.76 करोड़ रुपये, जहाँ पे 94.65% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -0.05 रहा, जहाँ पे 95.05% की अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका -1.33% रहा, जहाँ पे 96.16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो सारे आंकड़े पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने इस बार कमाल किया है।
अब इनके रिवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 1467 करोड़ रुपीज़ का था, जून में बढ़कर 1264 करोड़ रुपीज़ हो गया, सितंबर 2021 में 1905 तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में 2130 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2021 में 2011 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा पिछले मार्च से इस मार्च में। अब इनके प्रॉफिट को अगर देखें तो मार्च 2021 में 500 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था, जून में लॉस घटकर 97.65 करोड़ रुपये रह गया, सितंबर में इनका लॉस घटकर 84.11 करोड़ रुपये रह गया और दिसंबर 2021 में 0.09 करोड़ रुपये का लॉस था। इस बार 26.76 करोड़ रुपये का लॉस है। तो कुछ लॉस है फिलहाल कंपनी को। आपको पता ही होगा कंपनी दिवालिया होकर बाहर निकली है, तो अभी लॉस तो होगा, लेकिन आने वाले समय स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो 5 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखें, ये आराम से 5 मिनट को टच करेगा। ये दोनों स्टॉक अच्छे पैर। मुझे लगता है कि जो पहला स्टॉक है वो तो बिल्कुल आपके एक लॉटरी का टिकट है, जैसे हो सकता है आपके निवेश को कई गुना बढ़ा दे या हो सकता है आपके निवेश को डुबा भी दे। लेकिन टेक्सटाइल का ये खिलाड़ी आलोक इंडस्ट्रीज मजबूत है और इसीलिए आपको सबूत के तौर पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे FIDI म्यूचुअल फंड ने सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, इसलिए आपको भी इसमें निवेश करके रखना चाहिए। ये काफ़ी मजबूत स्टॉक मुझे लग रहा है और आपके निवेश को ये बचा के रखेगा, क्योंकि कभी भी इसने 20 के लो को नहीं तोड़ा है और ये अभी स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए, रिजल्ट इनका अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।